हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। दोपहर के 2 बज चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून जी, प्रियंका ठाकुर जी। तो भाई एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सब चीजें अगर क्लियर हैं तो फिर सेशन को शुरू करते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, फिर क्लियर है तो फिर शुरुआत की जाए। भाई आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना था नया कौन सा? टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? समय एवं कार्य कहा जाता है इस टॉपिक को। टाइम एंड वर्क, ठीक है। रेशो एंड प्रपोर्शन खत्म हो गया था हमारा, और आज हमने टाइम एंड वर्क पढ़ना था। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क, देखो कोई भी व्यक्ति किसी भी एक निश्चित काम को एक निश्चित समय में क्या करता है? खत्म करता है। तो अगर व्यक्ति कोई काम करता है एक निश्चित समय में, इसका मतलब उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती होगी, उसकी कुछ कार्य करने की क्षमता होती होगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं इस बात को? तो भाई सबसे पहले अगर बात की जाए तो व्यक्ति की स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ, ठीक है। मान ली मैं कह सकता हूं कि मैं 10 दिनों में संविधान पढ़ा सकता हूँ, तो मेरी क्षमता होगी ना एक दिन में मैं कितने टॉपिक पढ़ा सकता हूँ या कितने घंटे पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जब वर्क होगा तो उसमें आएगी व्यक्ति की क्या? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब उसकी ताकत, और स्ट्रेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। तो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कार्य करता है तो उसकी कार्य करने की कुछ क्षमता होती है ना। किसी भी कार्य को कर ले, भाई मैं पढ़ाता हूं तो मेरी पढ़ाने की क्षमता है कि मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा इतने घंटे पढ़ सकता, मान लो 4 घंटे पढ़ सकता। क्षमता है ना हर चीज की। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपकी भी क्षमता है कि आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा इतनी देर तक बैठकर पढ़ सकते हैं। आप कुर्सियां बनाते हैं तो आपकी क्षमता है कि आप एक दिन में निश्चित कुर्सियां बना सकते हैं। कोई कहेगा 1000 कुर्सियां बना दो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। ठीक है, या एक ही दिन में सारी बुक खत्म करवा दो, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हर चीज, हर इंसान की, हर व्यक्ति की एक एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता होती है, जिसे हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, यानी कि कार्य करने की क्षमता। अब कार्य क्षमता जो है वो याद रखना, वो एक दिन की भी हो सकती है, ठीक है, 1 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है, और 1 मिनट की भी हो सकती है। समझ रहे हैं? एक दिन, 1 घंटे, या फिर 1 मिनट की, किसी भी चीज की हो सकती है वो। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता हो सकता है एक दिन की हो, 1 घंटे की हो, या फिर 1 मिनट की हो। ठीक है, मान लो मैं 8 घंटे काम करके 10 कुर्सियां बनाता हूँ या 8 कुर्सियां बनाता हूँ, तो 1 घंटे में कितनी कुर्सियां बनाऊंगा? आप कहोगे एक ही कुर्सी बनाओगे। अगर 8 घंटे में 8 कुर्सियां बना रहा हूँ, 1 घंटे में 1 कुर्सियां बना पाऊंगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी किसी की भी हो सकती है, दिन की भी हो सकती है, घंटे की भी, और मिनट की भी। ठीक है, अभी जिसमें भी दिया गया हो, इनका जो भी यहाँ पर एलसीएम आएगा ना, यहाँ पर जो भी इनका एलसीएम आएगा वो होगा वर्क, यानी कि टोटल कार्य। ठीक है, क्या रखा है? एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति 20 दिन में करता है। तो इन दोनों का, या तीसरा कोई व्यक्ति हुआ, उनका जो भी आपको टाइम दिया हुआ इतने दिन में करता है, तो जो भी उनके टाइम का एलसीएम आएगा ना, वही क्या बन जाएगा उनका? समझ रहे हैं इस बात को? वही वर्क बन जाएगा, वही कार्य होगा। अभी क्वेश्चन में करके भी दिखाऊंगा मैं आपको इस चीज को। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। अब मैं बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। मैं कहता हूं ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा। बी इसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। या मैं कहता हूं ए 10 दिनों में कर सकता है, बी इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। और क्वेश्चन पूछा ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, कोई भी काम है, कुर्सियां बनाने का काम है, मान लो काम है कुर्सियां बनाने का। ए कुर्सियां 10 दिन में बना रहा, बी उतनी ही कुर्सियां 15 दिन में बना रहा। तो दोनों जब मिलके बनाएंगे तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे? चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो 30 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 30 क्या हो गया भाई, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, 30 टोटल वर्क, मतलब टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है, 30। अब एक चीज देखो, 10 30 से कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है तब 30 आएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 30, टोटल वर्क कितना, 30। 10 को कितना गुणा करूं यहाँ पर कि 30 आ जाए, तो गुणा कितना करूंगा, 3। ठीक है, यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 इंटू 2 कितना, 30। अब ये 3 और ये जो 2 आया, ये क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी है। क्या है, एफिशिएंसी। ये बी की एफिशिएंसी है, ये ए की एफिशिएंसी है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन हुई, देखो अब क्वेश्चन क्या दिया था आपको, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी इसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। देखो अगर टोटल वर्क 30 है, टोटल कुर्सियां 30 बनानी है, अगर ए एक दिन में 3 कुर्सियां बनाएगा, तभी तो वो 10 दिनों में 30 कुर्सियां बनाएगा टोटल। और 30 ही कुर्सियां बी अगर एक दिन में 2 बनाता है, तो 15 दिनों में ही तो 30 बनाएगा। ये देखो पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है अपने आप में। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ठीक है भाई, अब आपने एक चीज यहां पर ध्यान रखनी। ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है यहां पर, एक चीज, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे दोनों मिलकर, एक दिन में तो 3। जब दोनों मिल जाएंगे तो ए बनाएगा 3 कुर्सियां और बी बनाएगा 2 कुर्सियां। एक दिन में टोटल कुर्सियां बनके तैयार होंगी 5। तो कितनी बनानी है भाई, कितनी बनानी है, देखो अब आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। डेज निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो डेज निकालने का, तो दिन को निकालने का फॉर्मूला है कार्य बटे कार्य क्षमता। तो देखो डेज निकालने का फॉर्मूला, वर्क कितना है, 30, और एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की मिलाकर 3 और 2 5। तो कितने दिन में हो जाएगा काम खत्म, 6 दिनों में। और ये आपका आंसर हो गया। अब भाई मुझे बताओ जरा कि आपको इतनी चीज समझ में आई है। ठीक है, देखो सारा टॉपिक इसी पर बेस्ड है, इसी चीज पर। अगर ये चीज आपने समझ ली ना, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इसको समझ ली। टोटल कुर्सियां 30 बनानी थी, ये एक दिन में 3 बनाता है, एक दिन में 2 बनाता है। 2 बनाता है तभी तो 30 बनाने में 15 दिन लिए, ये 3 बनाता है तभी तो 30 बनाने में 10 दिन लिए। ठीक है, सारी इक्वेशन सेटिस्फाइड भी कर दी है अपने आप में, अगर आप देखते हैं। अब कुछ फॉर्मुलेशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो कुछ फॉर्मुलेशंस की बात कर लेते हैं, एग्जांपल से मैंने कुछ चीजें तो आपको समझा दी हैं। एफिशिएंसी समझ में आ गया होगा आपको, कार्य करने की क्षमता। और कार्य करने की क्षमता एक दिन की हो सकती है, एक घंटे की हो सकती है, और एक मिनट की भी हो सकती है। अब देखो याद रखना है, डेज का फॉर्मूला क्या होता है, दिन निकालने का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है ना, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, दूसरी चीज याद रखनी है कि टाइम और एफिशिएंसी में कैसा रिलेशन होता है, तो इनवर्स रिलेशन होता है। इसमें टाइम और एफिशिएंसी में, टाइम और एफिशिएंसी में कैसा होता है, एडवर्स इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब उल्टा रिलेशन। देखो किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कार्य करने की क्षमता ज्यादा होगी, तो उसे समय कम लगेगा। अगर एफिशिएंसी कम होगी तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मान लो अभी आपने देखा, जो 2 कुर्सियां बना रहा था वो 15 दिन में बना रहा था, 30 कुर्सियां बना रहा, और जो 3 बना रहा था वो 10 दिन में ही बना रहा था। तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी, 3 थी, उसे समय लगे 10 दिन, और जिसकी एफिशिएंसी 2 थी, कम थी, उसे समय ज्यादा लगा, कितना, 15 दिन। तो समय और एफिशिएंसी में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, ये बात याद रखनी। ठीक है, मतलब अगर आपको ए और बी की क्षमता दी गई है, इसके बेसिस पर
ए और बी की मान लीजिए आपको क्षमता दी गई है 5:3, ये क्षमता का रेशो दिया गया आपको एफिशिएंसी का। ठीक है, तो यहां से आप टाइम निकाल दोगे ए और बी का, आप टाइम निकाल दोगे, कितना आ जाएगा 3:5। तो 5:3 को आप उल्टा कर दोगे, क्या कर दोगे 3:5 कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर ए और बी का अगर आपको समय दिया गया, मान लो ए और बी का आपको क्वेश्चन में समय दिया गया, ठीक है, समय दिया गया 4:5। तो अगर आपको यहां से एफिशिएंसी निकालनी हो ए और बी की, तो आप एफिशिएंसी भी निकाल दोगे 5:4, उल्टा कर दोगे वापिस से इसको। तो कुछ भी दिया गया हो, अगर क्षमता दी गई है या समय दिया गया, तो आप उससे दूसरी चीज निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए अगर आपको दे दिया A:B:C की क्षमता, क्षमता दे दी 2:3:5, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे यहाँ पे, अभी तक तो आपने उल्टा कर दिया इनको, पता है आपको तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो समय कैसे निकाल लोगे, अगर क्षमता दे दिया तो यहाँ पर समय कैसे निकाल लोगे, इनका समय क्या करोगे, जल्दी बताओ, अगर पता है तो भाई बताओ। अगर ए बी सी दे दिया आपको, 3 दे दिए, फिर क्या करोगे, सम करेंगे, नहीं भाई उल्टा करना है ना आपको, तो उल्टा कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करोगे, उल्टा करना है ना, तो कुछ नहीं करोगे, इसको आप 1/2 लिख दोगे, इसको 1/3 लिख दोगे, और इसको 1/5 लिख दोगे। आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखा ऐसे, यहाँ क्यों नहीं किया आपने ऐसा। ठीक है, यहाँ भी ऐसा करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय दिया गया है, ठीक है ना, समय दिया गया, आपने उल्टा करना है इसका, कर दो यार, इसको 1/4 लिख दो, और इसको 1/5 लिख दो। अब इसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 5:4 ही आ जाएगा। समय को आपने उल्टा कर दिया एफिशिएंसी के लिए, 1/4 और 1/5, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5:4 ही आ गया, जो यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि 2 में आप डायरेक्ट उल्टा कर देना, आपस में बदल देना, लेकिन अगर 3 या 4 हो जाए तो आप उसको 1 के अपॉन में ले जाना। ठीक है, 1 के अपॉन में ले जाना। तो ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, और यही है बस सारे के सारे जो टॉपिक का टाइम एंड वर्क का निचोड़ है ना, वो यही चीज। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चंस पे। अगर इतनी बातें आपको समझ आई हों तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कहना है ए और बी किसी काम को, कह रहा है कि ए किसी काम को 8 घंटे में और बी इसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। ठीक है ना, मैं करते हैं अलग अलग, अकेले अकेले। ए अगर करता है तो 8 घंटे में, बी उसी काम को करता है 12 घंटे में, तो दोनों साथ मिलकर कितने समय में करेंगे खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको फटाफट और बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, भाई जितना मैंने आपको समझाना था समझा दिया, अब आप करोगे क्वेश्चन। ठीक है।
सर नियरली 5 आवर। हाँ जी, नियरली 5 आवर्स। हाँ, नियरली 5 आवर्स सही कह रहे हैं, बिल्कुल नियरली 5 आवर्स। देखो 8 आवर, 8 और 12 आवर का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 24। ये क्या हो गया? ये टोटल वर्क हो गया। 24 कुर्सियां बनानी है, तो ये कितनी बनाता है? तो ये मल्टीप्लाई हो रहा 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा 2। ठीक है, तो 12 घंटे में 8 घंटे में 3 बनाता है और ये 12 घंटे में 2 बनाता है। ठीक है ना, 2 बनाता है। ठीक है, तो आपको पता ही है। अब भाई टाइम निकालने का जो डेज या आर निकालने का जो फॉर्मूला है, टाइम का निकालने का फॉर्मूला है, डेज में हो चाहे आर में। ठीक है, क्या है वो? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना? 24 और एफिशिएंसी 3 + 2 दोनों मिलके करेंगे तो 5। ठीक है, तो जब आप इनको काटोगे 5 और 24 को, तो ये आ जाएगा 4.8 आवर। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4.8 आवर्स। ठीक है, 4.8। क्लियर है बात यहां तक? चलें फिर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या रहा है देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 24 डेज में कर सकता है। ठीक है, ए और बी 4 और ए अकेला 24 दिनों में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? बी अकेला इसे कितने दिनों में खत्म करेगा? बी अकेला इसे खत्म करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ।
वो नहीं लगता है भाई, चलिए मैं करवाता हूँ। आंसर तो आया नहीं आपका। चलो मैं करवाता हूँ भाई। देखो, ए और बी मिलके किसी काम को 4 दिनों में, और ए अकेला 24 दिन, बी अकेला कितने समय में करेगा। मतलब हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि भी एक दिन में काम कितना करता है और टोटल काम कितना है, फिर तभी पता लगेगा। चलो हम ले लेते हैं 4 और 24 का एलसीएम कितना आएगा। तो 4 और 24 का एलसीएम 24 होता है, यानी कि टोटल वर्क कितना है 24। ठीक है, एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं, यहां कितना आएगा 6, 4 गुणा 6 24, और 24 यहाँ पर 1। कहने का मतलब है ए एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, ए और बी मिलके 6 कुर्सियां मिला बनाते हैं। ए और बी मिलके कितनी बनाते हैं, तो ए और बी मिलके 6 कुर्सियां बनाते हैं। अगर मैं ए की एफिशिएंसी, ये जो ए की एफिशिएंसी है यार, यहां माइनस कर दूं ए और बी में, तो मेरे पास बी की आ जाएगी। ये ए और बी की है ना, और ये ए की आ जाएगी। ये बात समझ आ रही है। अगर मैं इस ए की एफिशिएंसी को, ये जो सिर्फ ए की एफिशिएंसी, अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी को माइनस कर दूं, तो मेरे पास बी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी 5। तो बी की एफिशिएंसी तो चाहिए थी मेरे को। टोटल कितने काम है 24, और डेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क 24 और एक दिन में कितना करता है 5। बी अकेला एक दिन में कितना करता है 5। तो 24/5 यानी कि 4:4/5 डेज। ठीक है, तो क्या आंसर होगा 4:4/5 डेज। तो 4 से ही 4/5 दिन, ये आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 4:4/5। ये तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे चलेगा, लेवल उठेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, चलो एक दो और प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, बस आज इसी टाइप के कराऊंगा, कल थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे फिर क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ए किसी काम को, क्वेश्चन ऐसे ही बना लेते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में, और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो बताओ, तीनों मिलकर कितने दिनों में करें। तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे इस कार्य को। क्वेश्चन नंबर 3। इसको ना 3.6 को आप फ्रैक्शन में ही बताओ, फ्रैक्शन में कोशिश करो, फ्रैक्शन में सॉल्व करने की। चलो देखते हैं। 6, 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 36। 36 आएगा टोटल। ये क्या हो गया, वर्क हो गया। यहाँ कितनी मल्टीप्लाई हो रही 6, यहाँ कितनी हो रही 2, यहाँ कितनी हो रही 3, तीनों मिलकर। तो टोटल वर्क कितना 36, और तीनों की एफिशिएंसी प्लस कर दो। ये 6 कुर्सियां बनाए गए, 2 और ये 3, 6 2 8 और 3 11। फ्रैक्शन में दो इसके आंसर को, नीचे लिखो 11। 11 × 3 33। 4 तो कर नहीं सकता, 44 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 11 × 3 33 और प्लस 3,
यहाँ कितना आ जाएगा 3:3/11 डेज, ठीक है 3:3/11। ये यहाँ तक भी सॉल्व हो जाएगा ना अगर आपका, तो बस आप देख लेना कि ऑप्शन में कौन सा है जो कि 36/11 बन रहा है। इसको तो सॉल्व करना आता होगा ना, इसको इससे गुणा करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर जो भी आता है उसको प्लस कर देते हैं। तो 11×3 = 33 और जवा 3 36, ठीक है। तो इस तरह से फ्रैक्शन बन जाती है बड़े आराम से, ठीक है 3:3/11 डेज की। ये वही क्वेश्चन नंबर 3। तो कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं भी आ रहा फ्रैक्शन बनाना तो आप पॉइंटों में मत निकालो, क्योंकि पॉइंटों में कभी ऑप्शन नहीं होते टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में, ठीक है। आप कोशिश करो कि यहां तक निकाल लो और उसके बाद फ्रैक्शन में जवाब, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं भी आ रहा तो यहीं तक बता दो, तो ठीक है, इसका मतलब सही होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं प्रैक्टिस, तो फिर नेक्स्ट टाइप इसका कल करवाएंगे। टाइप 1 था ये, जो आज चल रहा है ना टाइम एंड वर्क का, ये टाइप 1 चल रहा है, बिल्कुल बेसिक टाइप है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक टाइप। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में, ठीक है। तो बताओ ए बी सी मिलके कितने दिनों में करेंगे? ए बी और सी मिलके कितने दिनों में करेंगे? हाँ फ्रैक्शन में निकालो, ठीक, कोई दिक्कत, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो फ्रैक्शन में ही निकालो, क्योंकि टाइम एंड वर्क में ऑप्शन जो है ना वो आपको फ्रैक्शन में ही। फोर एट बाय 13, चलिए चेक करते हैं 4/8 तो 10 15 और 20 का जो एलसीएम आया होगा कितना आया होगा? 60, 6 4 और 3, 60/6 + 4 + 3, 4 10 13, ठीक है 13 के बाद, ठीक है 4/8 ठीक है 4/8/13 डेज, ठीक है, हाँ ठीक है आपका। चलिए बहुत बढ़िया है ना, ये चीज तो आपको समझ में आ गया, 4/8/13, ठीक है। चलो एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, और बस फिर कल नेक्स्ट टाइप करेंगे, ये टाइप आपको समझ आ गई। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला इस काम को 12 दिनों में करता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा?
24 अभी चेक करते हैं भाई 24 को 24 एलसीएम 24 ठीक है -2 1 हाँ ठीक है 24/1 24 कुर्सियां बनानी है एक दिन ठीक है 24 डेज ठीक है बिल्कुल भैया आपका आंसर ठीक है समझ गए आप बेसिक तो समझ गए ठीक है। अब कल करेंगे हम नेक्स्ट टाइप इसमें ना एफिशिएंसी बेस्ड तो एफिशिएंसी के कार्य क्षमता के आधार पर जो प्रश्न बनेंगे ना उनको ठीक है। तो टाइप 1 में और कुछ नहीं है मैं थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा आज ठीक है थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आज आपको भेज दूंगा तो कल करेंगे नेक्स्ट टाइप ठीक है तो टाइप 2 कल करेंगे तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर 10 मिनट बाद आपसे जीके की क्लास में ठीक है। तो टाइप 1 ओवर होगी और बेसिक चीजें मैंने आपको सिखा दी अब नेक्स्ट टाइप कल से पढ़ेंगे।